Hello student, here we start our chapter 5 sneeze from your class 10 general English. In this chapter, one beautiful evening, Ivan Chervyakov, a minor officer, was sitting in the opera house watching a famous opera. एक शाम, एक खूबसूरत शाम, one beautiful यानी खूबसूरत evening यानी शाम, इवान चेरवियकोव अ माइनर ऑफिसर वाज सिटिंग इन द ओपेरा हाउस, एक ओपेरा हाउस में बैठे हुए थे, वॉचिंग अ फेमस ओपेरा और ओपेरा को देख रहे थे। ओपेरा हाउस, जैसा कि आपके लिए मैं जानकारी दे दूं कि पहले जब थिएटर ने जब सिनेमा हॉल नहीं हुआ करते थे, तब मनोरंजन के लिए नृत्य नाटिकाएं हुआ करती थी और नृत्य नाटिका ओपेरा हाउस में हुआ करती थी और वहां जाकर लोग जो है अपने मनोरंजन को किया करते थे, वो कहलाते थे ओपेरा हाउस। तब एक खूबसूरत शाम, इवान चेरवियकोव एक माइनर ऑफिसर हैं और ओपेरा हाउस में जाकर एक फेमस ओपेरा देख रहे हैं। एज ही सेट देयर, जैसे कि वो वहां बैठे हुए थे, ही फेल्ट एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। आज वो बहुत ज्यादा अपने को रिलैक्स्ड, आराम से और हैप्पी, बहुत खुश थे, आरामदायक स्थिति में, बढ़िया खुश होकर वो वहां बैठे हुए थे। बट सडनली हिज फेस ग्रू, लेकिन अचानक ही उनका फेस जो है ग्रू रिंकल, थोड़ा सा झुर्री भरा हो गया, थोड़ा सा मुड़ गया। हिज आईज रोल्ड, और अचानक उन्होंने अपनी आंखें गोल गोल कर ली। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, और अपनी सांसों को रोक लिया। ही टुक ऑफ हिज ग्लासेस, और अपनी आंखों से चश्मे को निकाल लिया। बैंड फॉरवर्ड, और थोड़े से झुके और आछू, और तेजी से उन्होंने स्नीज कर दिया, तेजी से छींक दिया। ही स्नीज। नाउ स्नीजिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड टू एनीवन। इतना सारा एक्सप्लेन किया, तब इस सेंटेंस को लिखना जरूरी था कि स्नीजिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड टू एनीवन। छींकना इतनी बड़ी कोई घटना नहीं है, इज नॉट प्रोहिबिटेड, ये कोई रोकथाम वाला विषय नहीं है। पीजेंट स्नीज, गांव वाले जो हैं स्नीज करते हैं, एक किसान स्नीज करता है। चीफ ऑफ पुलिस स्नीज, जो पुलिस के चीफ हैं वो भी स्नीज करते हैं। इवन पॉलिटिशियंस स्नीज, सभी जो राजनेता हैं वो स्नीज करते हैं, और एवरीवन स्नीज, और प्रत्येक व्यक्ति स्नीज करता है। कोई बड़ी बात नहीं है, नेचुरली ये प्राकृतिक है। ऐसा चेरवियकोव डिड नॉट फील एम्ब्रेस्ड, और इसलिए ऐसा सोचकर जो ऑफिसर थे वो एम्ब्रेस नहीं हुए एट वॉट ही हैड डन, कि उन्होंने ऐसा कुछ बड़ा काम बुरा नहीं किया। He wiped his nose with his handkerchief and glanced about him politely to make sure that he had not disturbed anyone by his sneezing. छींकने के बाद में इधर उधर वो देखते हैं और अपनी नाक को हैंकरचीफ से, अपने छोटे से रुमाल से पोंछते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं क्या मैंने किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। then he felt deeply ashamed, और फिर अचानक ही उन्हें अपने अंदर ही गिल्टी महसूस हुई, थोड़ी सी शर्मिंदगी अपने को उनको महसूस हुई। He saw that an old man who was sitting in front of him was painfully wiping his bald spot and the back of his neck with his glove and muttering something. जब वो देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास में बैठा हुआ फ्रंट में, और वो जो है अपने सिर को, अपनी गर्दन के आसपास जगह को पहुंच रहा है, और पहुंचते पहुंचते मटरिंग कर रहा है, यानी कुछ बड़बड़ा रहा है। ही वाज चेरवियकोव रिकॉग्नाइज, उनको समझ में आया कि जनरल ब्रिजेलॉफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवे, अरे ये तो जनरल ब्रिजेलॉफ हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ हाईवे के हैं। आई स्नीज्ड ऑन हिम, अरे मैंने कहीं इन पर तो छींक नहीं दिया। थॉट चेरवियकोव ने सोचा, ही इज नॉट माई चीफ, अरे ये तो मेरे चीफ नहीं है, बट स्टिल इट इज अ विकट, लेकिन ये मेरे चीफ तो नहीं है, लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि मैंने इन पर छींक दिया। आई मस्ट अपोलाइज, इसलिए मुझे क्षमा मांगना चाहिए। अपोलाइज मीन्स क्षमा मांगना चाहिए। चेरवियकोव क्लियर्ड हिज थॉट, शिफ्टेड हिमसेल्फ फॉरवर्ड एंड विस्पर्ड, और वो थोड़ा सा सर के वहीं बैठे हुए अपने ऑफिसर के पास, और विस्पर्ड, और फुसफुसाए जनरल ईयर, वो जो जनरल थे उनके कान में। I beg your pardon, your excellency sneezed on you, I accidentally. I beg your pardon, मैं माफी मांगता हूँ, your excellency, मेरे श्रीमान, मैं गलती से ऐसा हो गया, मैंने ऐसा नहीं चाहा था।
नेवर माइंड फॉर हेवंस सेक। ईश्वर के अनुसार या ईश्वर के मानने से मैं ये मानता हूँ कि नेवर माइंड, आप बुरा नहीं माने, एक्सक्यूज मी, और मुझे माफ कर दो। आई डिडंट मीन टू सिट मैं ऐसा आपके ऊपर छींकना नहीं चाहता था, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। वो अपनी गलती को मानने के लिए तैयार थे और उनसे वो माफी मांगने की उस जनरल से कोशिश करने लगे। जनरल कहते हैं, सिट डाउन प्लीज, लेट मी लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड। चेरवियाकोव वाज टेरिबली कंफ्यूज्ड। वो अपने ओपेरा में लगे हुए थे, तब वो कहते हैं कि लेट मी लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड, कि वहां सामने क्या कहा जा रहा है वो मुझे सुनने दो और तुम बैठ जाओ। चेरवियाकोव बड़े टेरिबली कंफ्यूज हुए, उन्हें समझ में नहीं आया कि जनरल मुझसे नाराज हैं या नहीं है। ही स्माइल्ड आइडियोटिकली एंड बिगेन वॉचिंग द ओपेरा अगेन। और वो थोड़ा सा अजीब सा मुंह बनाकर उसके ऊपर मुस्कुराए। ही लुक्ड एट द स्टेज बट नो लॉन्गर फेल्ट हैप्पी। और वो भी स्टेज की ओर देखने लगे, लेकिन उन्हें अब खुशी महसूस नहीं हो रही थी। एंजिस्टी वाज बिगिनिंग टू ट्रबल हिम। और उनकी उत्सुकता धीरे धीरे उनके अंदर ट्रबल लेकर आ रही थी। वो परेशान बढ़ रही थी, उनकी परेशानी बढ़ा रही थी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंटरवल, अगले जो इंटरवल हुआ, ही अप्रोच जनरल ब्रिजलोव। फिर वो दोबारा जनरल के पास पहुंच गए एंड मरमर्ड, और फिर फुसफुसाए, आई स्नीज्ड ऑन योर एक्सीलेंसी, एक्सक्यूज मी, यू सी आई डिड नॉट डू इट टू। मेरे एक्सीलेंसी, मेरे श्रीमान, मैं नहीं चाहता था ये छींकना आप पर, लेकिन अब मेरे से गलती ऐसी हो गई है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। दोबारा वो जाकर उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। ओह इनफ ऑफ दैट, आई हैड ऑलरेडी फॉरगॉटन अबाउट इट। अब जो सर हैं वो कहते हैं कि ओ इनफ ऑफ दैट, अरे ये बहुत ज्यादा हो गया, मैं पहले ही इस बात को भूल चुका हूँ। एंड यू कीप ऑन इट सेम थिंग, और बार बार तुम इस बात को कहे जा रहे हो। यू कीप ऑन इट सेम थिंग, ये बार बार एक ही बात तुम कहे जा रहे हो। सेड द जनरल इम्पेशेंटली। आधैर्य पूर्वक जो जनरल है वो कहते हैं, और ट्विचिंग इज लोअर लिप, और अपने लोअर लिप को ट्विच करते हुए, दबाते हुए इस तरीके से बोल देते हैं। ही से ही हैज फॉरगॉटन इट बट देयर इज मेलाइज इन हिज आईज। उन्होंने कहा तो है कि वो भूल गए हैं, लेकिन ऐसा तो उनकी आंखों से नहीं लगता है। चेरवियाकोव glancing at the general suspiciously, he won't even speak. I must explain that I didn't mean it. अरे मुझे उन्हें समझाना ही होगा, और ये मुझे जो है वो अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। I must explain, मुझे उन्हें समझाना ही होगा। That sneezing is a law of nature, कि ये तो प्रकृति का नियम है छींकना। Or else he might think I was spitting, और ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा गलतफहमी है कि मैंने जो है उन पर जानबूझकर स्पिट कर दिया, उनके ऊपर जानबूझकर छींक दिया। If he doesn't think so now, he will later on reaching home. Chervyakov told his wife about the incident, और इस इंसिडेंट को आकर अपनी पत्नी से भी वो आकर बताते हैं। और she was alarmed at first, पहली बार तो उन्होंने अलार्म थोड़ा सा जगाने की कोशिश की, but when she learned that Bridgelov was not her husband's chief, she felt reassured. पहले तो उन्होंने कहा कि शायद आपने गलत कर लिया, लेकिन जैसे ही पता चला कि ब्रिजलोव के वो जो हैं वो हस्बैंड के, जो ब्रिजलोव सर हैं वो हस्बैंड के चीफ नहीं है, तो उन्होंने कहा कि चलिए छोड़िए, स्टिल यू मस्ट गो एंड अपोलाइज, फिर भी आप चले जाना दोबारा, और यू मस्ट गो, दोबारा तुम्हें जाना चाहिए एंड अपोलाइज, और उनसे सॉरी मांगना चाहिए, उनकी पत्नी ने कहा। He might think you don't know how to behave in society, that's just it, said Chervyakov. I have apologized, but he acted so curiously. He might think you don't know how to behave in society. वो सोच रहे होंगे कि आपको तो सोसाइटी में बिहेव भी करना नहीं आता, सोसाइटी में बिहेवियर भी नहीं करना आता, कि किस प्रकार से एक सभ्य सोसाइटी में रहना चाहिए। सैड चेरवियाकोव कहते हैं कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे होंगे। आई हैव अपोलाइज्ड, और मैंने उनसे कई बार क्षमा भी मांगी, बट ही एक्टेड सो क्यूरियसली, लेकिन उन्होंने बड़ी अजीब तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया। He didn't say anything sensible, उन्होंने कोई भी बात ऐसी नहीं कही, but there was no time for conversation, लेकिन वो समय भी ऐसा नहीं था कि जब वार्तालाप किया जाता। तब the following day
Chervyakov shaved और wore his new uniform. अब अगले दिन Chervyakov फिर से उन्होंने शेविंग की और नया यूनिफॉर्म पहना और went to Brizalov office to explain things to him. और आज वो ऑफिस चले गए और ऑफिस जाकर उन ऑफिसर को समझाने लगे. In the general reception room, there was a large crowd of petitioners. क्योंकि वो जनरल थे और वहां पर उनके रिसेप्शन रूम में बहुत सारा बड़ा क्राउड था, बड़ी भीड़ थी पिटिशनर्स की. बहुत सारे लोग आए हुए थे दलील देने के लिए. बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित थे. सिटिंग एट अ लार्ज टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम वाज द जनरल. जनरल जो है एक बड़े टेबल पर सेंटर ऑफ द रूम में बैठे हुए थे. हु हैड ऑलरेडी बिगन हिज रिसेप्शन. और उन्होंने अपना रिसेप्शन रूम से चालू कर दिया था वह सबकी दलीलें सुनना. After he had interrogated several of the petitioner, the general raised his eyes too. After he had interrogated, बहुत सारे लोगों को इंटेरोगेट करने के बाद, बहुत सारे लोगों को सजा सुनाने के बाद, पिटिशनर्स की बातें सुनने के बाद, जनरल रेज्ड हिज आई. तब जनरल ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और Chervyakov yesterday at the opera house if you remember. Chervyakov ने कहा yesterday ओपेरा हाउस में आपको अगर याद है तो योर एक्सीलेंसी द लिटिल ऑफिशियल became I sneezed and the accidentally spattered on you. Chervyakov कहने लगे, जैसे ही उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो वो कहने लगे कि yesterday कल ओपेरा हाउस में आपको याद होगा योर एक्सीलेंसी मेरे द्वारा आप पर स्नीज मैंने छींक दिया था और मैंने आप पर थोड़ा सा छींक उड़ा दिया था. स्पैटर्ड ऑन यू उड़ा दिया था एक्सीडेंटली. एक्सक्यूज यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन. अब उस समय ऑफिसर क्योंकि सब लोगों के सामने बैठे हुए थे, उन्हें उस समय थोड़ी सी नाराजगी हुई. उन्होंने कहा यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन. आज भी तुम वही बात दोबारा कर रहे हो. यू यानी तुम, टॉकिंग यानी बात करना, सेम थिंग यानी वही दोबारा बात तुम कर रहे हो. व्हाट नॉनसेंस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. Chervyakov turned pale. आज उन्होंने गुस्से से कह दिया ये क्या नॉनसेंस है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. अब Chervyakov turned pale. उनका चेहरा पीला पड़ गया था. He won't speak to me, he said to himself. उन्होंने अपने से कहा, अपने स्वयं से कहा कि वो तो मुझसे बोलना ही नहीं चाह रहे. That mean he is angry. इसका मतलब है कि वो मुझसे गुस्सा हैं. I must explain the whole thing to him. मुझे तो ये सारी चीजें उन्हें एक्सप्लेन करनी ही होगी. When the general had finished his interview with the last petitioner and was leaving, जब जनरल अपने इंटरव्यू सारे के सारे खत्म कर दिए और लास्ट पिटिशनर भी जा चुका था, तब फिर से Chervyakov stepped up to him और murmured. और Chervyakov ने फिर कोशिश की, वहां पास गए उनके और फिर से फुसफुसाए. Your Excellency, if I dare to trouble you, it is only I can assure you from a feeling of repentance. Your Excellence, मेरे श्रीमान, अगर मैंने आपको किसी प्रकार से परेशानी में डाला हो तो मैं आपको एश्योर कराना चाहता हूँ, मैं आपको निश्चिंत करना चाहता हूँ कि इसके लिए मेरे को रेपिटेंस, फीलिंग ऑफ रेपिटेंस यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैं माफ़ी चाहने के लिए या मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ. फीलिंग ऑफ रेपिटेंस. आई डिड नॉट स्नीज ऑन पर्पस. और मैंने किसी उद्देश्य से आपके ऊपर नहीं छींका है. योर एक्सीलेंसी मस्ट नो दैट. द जनरल मेड ए फियरफुल फेस एंड वेव्ड हिज हैंड इन डिस्पेयर. यू आर. योर एक्सीलेंसी को जानना चाहिए, मेरे श्रीमान को जानना चाहिए कि मैंने इस प्रकार से जानबूझ के कोई गलती नहीं की है. लेकिन जनरल ये सब सुनकर अजीब सा फेस बनाते हैं और अपना हाथ उठाकर बोलते हैं यू आर सिंपली जोकिंग. He said disappearing behind the door. He says I am joking. वो कहते हैं कि तुम तो सिंपली जोकिंग, तुम मजाक कर रहे हो बार बार, और वो वहां से चले जाते हैं. तब Chervyakov कहते हैं कि वो तो मेरे लिए कह रहे हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ. बट देयर इज नो जोक अबाउट दिस एट ऑल. अपने मन में वो सोच लेते हैं और कहते हैं कि ये जनरल हो सकते हैं मेरे से नाराज हों और वो कह रहे हैं कि मैं तो उनके साथ मजाक कर रहा हूँ और ये कोई मजाक मेरे द्वारा नहीं है. He is a general and he can't understand what a common man like me is going, though I am not going to beg that man's pardon again. I will write him a letter, but I will not come here again.
जनरल हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक सामान्य आदमी को कैसा लगता है। सामान्य आई एम नॉट गोइंग टू बैक दैट मैन्स पार्डन अगेन, और मैं इस व्यक्ति से अब दोबारा माफी मांगने नहीं आऊंगा यहाँ पर। आई विल राइट हिम अ लेटर, अब मैं इन्हें पत्र लिखूंगा, बट आई विल नॉट कम हेयर अगेन, लेकिन मैं यहाँ अब दोबारा नहीं आऊंगा। चेरवियाकोव कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द इंसिडेंट एज ही वॉक्ड होमवर्ड। अपने घर की ओर जाते हुए भी इस इंसिडेंट को वो भुला नहीं पा रहे थे, बार बार उसी चीज को सोच रहे थे कि मैंने ऑफिसर के ऊपर छींक दिया और वो मुझसे नाराज हैं, वो मुझसे परेशान हैं। He did not write that letter to the general, और उन्होंने एक पत्र भी जनरल को नहीं लिखा। He thought and thought but could not think of anything to write. सोचते रहे लेकिन कुछ जनरल को लिख नहीं पाए। He decided to go back the general of the following day and explain everything in the person. और पर्सनली मिलकर उन्होंने सोचा कि मैं फिर से जाकर जनरल से अगले दिन मिलूंगा। I came yesterday and troubled your excellency, he mumbled as he faced the general, but not with the idea of joking, as your excellency remarked. अगले दिन वो फिर गए और फिर उन्होंने कहा योर एक्सीलेंसी, ही ममल्ड, उन्होंने कहा कि मेरे श्रीमान, मैं जैसा कि आपसे कल मिला था, आपने कहा कि ये आइडिया ऑफ जोकिंग है, मैं बार बार आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, तो आपने कहा कि ये मजाक का विषय है। योर एक्सीलेंसी रिमार्क, जैसा कि आपने मुझसे कहा, आई वॉन्टेड टू आस्क फॉर यू फॉरगिवनेस, मैं तो बस आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बिकॉज व्हेन आई स्नीज आई डिड नॉट ड्रीम ऑफ जोकिंग, क्योंकि मैं जब स्नीज कर रहा था, मैं जब छींक रहा था, तब आई डिड नॉट ड्रीम ऑफ जोकिंग, मैं किसी प्रकार का जोक नहीं कर रहा था, मैं किस प्रकार का सपना नहीं देख रहा था मजाक करने का। हाउ कुड आई डेयर टू डू सच अ थिंग, मैं कैसे इस प्रकार का कार्य आपके साथ कर सकता हूँ। टू जोक वुड बी शो नो रेस्पेक्ट फॉर पर्सन, और जोक करने के साथ तो किसी भी व्यक्ति का कोई भी रेस्पेक्ट नहीं किया जा सकता, नो रेस्पेक्ट फॉर पर्सन, और जोक करने पर किसी व्यक्ति का आदर भाव नहीं रह जाता। गेट आउट रोड द जनरल, ये सब बातें सुनकर फिर से नाराज हो गए जनरल, और उन्होंने कहा तुम बाहर निकल जाओ। सडनली क्वेकिंग एंड ग्रोइंग रेड इन द फेस, और वो गुस्सा हो गए और उनका चेहरा लाल हो गया। व्हाट whispered Chervyakov, he was horrified to see general so angry. आज चेरवियाकोव बहुत ज्यादा डर गया था, उसने जनरल को देखा कि वो बहुत ज्यादा नाराज हैं। समथिंग सीम टू बी ब्रेक इनसाइड, आज चेरवियाकोव के अंदर कुछ टूट गया था, आज कुछ परेशान ज्यादा हो गए थे। ही स्टम्बल्ड दो द डोर एंड आउट इन द स्ट्रीट, और वो आज कुछ ज्यादा ही परेशान होकर स्ट्रीट, सड़क पर चल दिए। ही कुड नॉट सी और हियर अ थिंग, आज उन्हें कुछ भी ना तो सुनाई दे रहा था, ना उन्हें कुछ दिखाई दे रहा था। ही क्रॉल्ड अलोंग द पेवमेंट, वे रगड़ते हुए लगभग उस सड़क के रास्ते पर चलते रहे। ही वॉक्ड होम मैकेनिकली, और अपने शरीर को लगभग घसीटते हुए मैकेनिकली चलते हुए वो अपने घर पहुंच गए। व्हेन ही रीच्ड देयर, और जब वे वहां पहुंचे, ही ले डाउन ऑन सोफा, और वो सोफा पर जाकर लेट गए। विदाउट टेकिंग ऑफ हिज यूनिफॉर्म, और अपने यूनिफॉर्म को निकाले बिना, एंड डाइड, और खत्म हो गए, मर गए।